चलिए आज भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक के पीछे की कहानी को समझते हैं। एक ऐसी जगह जहां आस्था, इतिहास और चूहे सब एक साथ रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो देशनोक के करणी माता मंदिर को सबसे अलग बनाती है। यहाँ हजारों चूहे रहते हैं और कमाल की बात यह है कि उन्हें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता, बल्कि उनकी पूजा की जाती है। वो इस मंदिर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर चूहों को पूजा क्यों जाता है। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास और आस्था की कुछ बहुत ही दिलचस्प गलियों में ले जाएगा। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस देवी को जानना होगा जिनके नाम पर ये मंदिर है। तो चलिए मिलते हैं करणी माता से। आखिर कौन है ये देवी जिनका दरबार इतना अनोखा है? देखिए, उनकी पहचान कोई एक नहीं है, बल्कि कई रूपों में है, जो उन्हें और भी रहस्यमयी और शक्तिशाली बना देती है। सबसे पहले तो वो चारण जाति की कुल देवी हैं, मतलब उस पूरे समुदाय की रक्षक देवी जिन्हें उनकी पीढ़ियां पूजती आ रही हैं। ये एक ऐसा नाता है जो खून के रिश्तों से भी गहरा माना जाता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, उनका सीधा संबंध राजघरानों से भी है। वो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी थीं, जिन्होंने इस इलाके के राजाओं को रास्ता दिखाया। और उनका एक दिव्य जुड़ाव भी है। उन्हें देवी आवड़ माता का ही एक अवतार माना जाता है, जो उन्हें एक बड़े हिंदू देवमंडल से जोड़ता है। पता है, उनका एक और बड़ा दिलचस्प नाम है काबा वाली कर्नला। ये नाम सीधे सीधे उन पवित्र सफ़ेद चूहों से जुड़ा है जिन्हें काबा कहा जाता है। मतलब देवी और इन जीवों के बीच का रिश्ता कितना गहरा है, ये उनके नाम से ही पता चलता है। तो करणी माता का असर सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने तो इस पूरे इलाके के इतिहास को, उसकी जमीन को शक्ल दी है। जरा सोचिए, उनके आशीर्वाद से सिर्फ लोगों का भला नहीं हुआ, बल्कि पूरे के पूरे राज्य खड़े हो गए। जोधपुर का जो विशाल मेहरानगढ़ किला है, उसकी नींव उन्होंने ही रखी। 1465 में राठौड़ साम्राज्य को बसाने में मदद की और 1488 में तो खुद बीकानेर शहर की स्थापना की। तो ये बात बिल्कुल साफ है ना? करणी माता सिर्फ कोई देवी नहीं थी, वो एक तरह से राष्ट्र निर्माता थीं। उनका प्रभाव धर्म से कहीं आगे राजनीति और आर्किटेक्चर तक फैला हुआ था। तो अब जब हम देवी के जबरदस्त प्रभाव को जान चुके हैं, तो चलिए वापस चलते हैं उनके घर यानी उस मंदिर में, और उसके इतिहास और कुछ अनोखी बातों को जानते हैं। बीकानेर के देशनोक में बना ये मंदिर आर्किटेक्चर के लिहाज से भी बड़ा अनोखा है। इसका जो शेप है वो एक उल्टे कटोरे जैसा है, जो इसे दूर से ही एक अलग पहचान देता है। ये मंदिर देखिए, एक ही बार में नहीं बना, इससे बनने में पीढ़ियां लगी। शुरुआत की महाराजा करण सिंह ने, फिर सूरत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया, और जो आज हम इसका शानदार रूप देखते हैं ना, वो महाराजा गंगा सिंह की देन है। और भी कई लोग थे जिन्होंने इस मंदिर को और खूबसूरत बनाया, जैसे अलवर के बख्तावर सिंह ने यहाँ चांदी के दरवाजे दान किए, और जो मेन गेट है उसे सेठ चांदमल डड्ढा ने बनवाया था। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि उनकी पूजा के प्रतीक क्या हैं और ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है। करणी माता की पूजा में दो चीजें बहुत अहम हैं, दो प्रतीक। एक तो जमीन पर वो पवित्र सफेद चूहा जिसे काबा कहते हैं, और दूसरा आसमान में सफेद चील जिसे समली कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि दोनों को ही माता का स्वरूप माना जाता है। काबा का दिखना मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है। सोचिए, मंदिर में हजारों काले चूहे हैं और उनके बीच अगर किसी को ये एक सफेद चूहा दिख जाए तो माना जाता है कि उस पर देवी की खास मेहरबानी हुई है। तो चलिए सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मंदिर है देशनोक में, वो कस्बा जिसे खुद करणी माता ने बसाया था। यहाँ के पुजारी भी उन्हीं के वंश यानी चारण जाति के हैं, और पास में ही उनके ग्वाले दशरथ मेघवाल का देवरा भी है। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज की तारीख में इस मंदिर में 25,000, जी हाँ 25,000 से भी ज्यादा पवित्र चूहों की देखभाल होती है, जिन्हें भक्त काबा बुलाते हैं। ये वहाँ आजादी से घूमते हैं और भक्त उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। ये नज़ारा वाकई आस्था और सह अस्तित्व की एक अद्भुत मिसाल है। करणी माता की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि इतिहास में ऐसे और कितने मोड़ आए होंगे जिन्हें तय करने वाली ताकत सिर्फ राजाओं और उनकी फौजों के पास नहीं थी, बल्कि आस्था के पास थी, किसी दिव्य शक्ति के पास थी।